लंबे अरसे बाद कुटुंब न्यायालय के खुलने के बाद एक से बढ़कर एक तलाक के प्रकरण सामने आ रहे हैं। पति पत्नी के बीच बढ़ते विवाद के पीछे या तो फिर पैसा है अथवा सास और परिवार के अन्य सदस्यों में मनमुटाव। हाल ही में कुटुंब न्यायालय में भूत प्रेत की बाधा को बीच में लाकर एक दूसरे से भरण पोषण हासिल करना और तलाक लेने की कोशिश करने के विचित्र मामले सामने आए हैं। 2 साल पहले दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने वाले युगल में भूत को लेकर विवाद छिड़ गया है। पत्नी का कहना है कि मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती क्योंकि उस पर ऊपरी हवा का चक्कर है और भूत के कारण उसे अपने पति से डर लगता है, अतः तलाक लेना चाहती है। जब तक तलाक नहीं होता तब तक उसे भरण पोषण दिलवाया जाए। कुछ इसी तरह का एक और मामला सामने आया है जिसमें एक पुरुष ने अपनी पत्नी पर अपनी मां को पीटने का आरोप लगाया है। पत्नी का कहना है कि वो अपनी सास को नहीं पीटती बल्कि उसके अंदर भूत आ जाता है जो सास को पीट देता है। इस युगल की शादी करीब 5 साल पहले हुई थी। ये युगल भी एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं। कोरोना संक्रमण काल के बाद कुटुंब न्यायालय हाल ही में खोला गया है। यहाँ रोजाना 3 से 4 मामले तलाक के पहुंच रहे हैं। परिवार परामर्श केंद्र में मामले सुलझने की स्थिति नहीं बनने के बाद इन मामलों को कुटुंब न्यायालय भेजा जाता है। कानून विद मानते हैं कि भूत प्रेत की बाधा की कोई कानूनी वैधता नहीं है। पति पत्नी में अलगाव के कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। महिलाएं अपने अधिक शौक को पूरा करने के लिए और अब उनके जो कोरोना के बाद उनके पास जो तंगी के कारण उनके किसी भी प्रकार से कहीं पर भी संबंध हुए तो अब वो पुराने संबंधों को तोड़ने के लिए और वहाँ से अपनी आय बढ़ाने के लिए, उनकी संपत्तियों को हड़पने के लिए इस दौरान वकीलों से मिलकर वो झूठे आरोप लगाकर कि पति को भूत आता है, जबकि कानून में भूत का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। इसी प्रकार विधवा महिलाएं होती हैं सास के तौर पर, उनको बहुएं मार करके उनका उद्देश्य किसी प्रकार की इसकी डेथ हो जाए और हमारे पे आरोप ना आए, तो खुद को भूत का आरोप बना के कि मेरे पे भूत आता है, जबकि कोई भी नहीं आता। उनको मेंटली फिट हैं और इनकी सोची समझी साजिश के तहत उन लोगों से परेशान कर उनकी संपत्ति हड़पने का एकमात्र उनका ध्येय ऐसा लग रहा है। और ये विचित्र मामलों में माननीय न्यायालयों को बड़ी सावधानी से उनके तर्क को सुनना